बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीमा सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस किताब का की 7वीं नज़म है दरसिफ्त तवाज़ो यानी आजी की तारीफ़ में इसका 9वां 10वां और 11वां शेर है। तो जिस तरह के हम पहले इसके 9 शेर पढ़ चुके हैं, 9वां 10वां और 11वां शेर है इसका। कसेरा की आदत तवाज़ो बुअद। कसे कसे ये याए वादत किया, लेकिन इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं कि किसी शख्स रा को की आदत तवाज़ो बुअद के आजी की आदत हो। कसेरा की आदत तवाज़ो बुअद किसी शख्स को के आजी की आदत हो। जजाहो जलालश तमत्तो अबुअद उसके जगह यानी ज़ेजाहो जलालश शीन का माना होगा उसके। ज़ेजाहो जलालश उसके मर्तबे और जलाल यानी बुजुर्गी से उसको तमत्तो बुअद नफ़ा होगा या नफ़ा हासिल करेगा वो। अगला शेर है तवाज़ो अजीज़त कुनत दर जहाँ। तवाज़ो अजीज़त तवाज़ो आजी अजीज़ प्यारा ता तुझे कुनत करती है या करेगी यहाँ पे माना कर सकते हैं दर जहाँ जहाँ में। तवाज़ो अजीज़त कुनत दर जहाँ आजी प्यारा करेगी तुझे जहाँ में। गरामी शुवी इज़्ज़तदार हो जाएगा पेश दिल हा चू जहाँ पेश दिल हा दिलों के सामने चू जहाँ जान की तरह। यानी तवाज़ो अजीज़त कुनत दर जहाँ तवाज़ो यानी आजी प्यारा तुझे करेगी जहाँ में। गरामी शुवी पेश दिल हा चू जहाँ इज़्ज़तदार या इज़्ज़त वाला हो जाएगा या प्यारा हो जाएगा दिलों के सामने जान की तरह। इससे अगला शेर है 11वां शेर तवाज़ो मदार अस खलाइक दरेख। यानी तवाज़ो आजी मदार मत रख अस खलाइक मखलूक से दरेख। यानी दरेख कहते हैं बचना यानी कि दूर। यानी आजी को मखलूक से दूर ना रख यानी मखलूक के सामने आजी कर। के गर्दन अज़ां बर कशी हम चू देख के गर्दन अज़ां गर्दन उससे के बरकशी खींचेगा यानी यहाँ पर होगा उठाएगा। हम चू देख तलवार की तरह यानी जिस तरह तलवार सीधी है बंदा आजी करे। अब वो होता तो झुकने वाला बंदा जो होता है वो हमेशा सीधा हो जाता है। यानी कि रजब भी चल रहा है, 12 रजब है, तो इसी हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने भी आजी की तो आपको ये रुतबा मिला। एक वाक़या आता है कि एक शख्स साहब से मिलने के लिए आया, तो उसने एक शख्स साहब से मिलने के लिए आया तो जब उसने हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपको देखा तो आप सूखी रोटी खा रहे थे पानी के साथ। वो वापस चला गया। उसने कहा कि ये तो मौला अली नहीं है। तो जब वो वापस उससे किसी ने कहा कि यही है। वो जब वापस आया उसने देखा तो उसने हज़रत मौला अली से पूछा कि क्या नाम है। उसने उनसे पूछा मौला अली से कि मैंने तो आप ही हज़रत अली हैं। उन्होंने कहा जी मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने तो आपके बारे में सुना कि आपने खैबर फ़तह की और आपके बारे में जो मैंने बहादुरियाँ सुनी हैं, तो आप तो सूखी रोटी खा रहे हैं। तो आपने फरमाया कि वो मेरी रूहानी ताकत है और ये मेरी जिस्मानी ताकत है। तो रूहानी ताकत जो होती है वो हमेशा तवाज़ो आजी से ही आती है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने भी आजी फरमाई। आजी की वजह से ही आपका मकाम आपका तो पहले से ही मर्तबा तमाम अंबिया से, तमाम मखलूक से, तमाम जहानों से अफजल है। लेकिन आपने फिर भी उसके बावजूद भी आपने आजी की और आप आजिज़ रहे। और जितने भी सहाबा, जितने भी औलिया, जितने भी मिलते हैं, सब ने आजी की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजी की। इसीलिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है कि हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी। यानी शायर फरमाता है कि हुस्न यूसुफ यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं बहुत हसीन थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया हैं उनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न बहुत ज़्यादा था। तो शायर फरमाता है हुस्न यूसुफ़ यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न। दमे ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फूक को कहते हैं। दमे ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फूक यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ये ताकत मिली हुई थी अल्लाह ताला की तरफ से कि आप किसी मुर्दे को के ऊपर फूक करते और कहते कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो मुर्दा उठ जाता, जिंदा हो जाता। और यद बैज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यद बैज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ इतना रोशन था कि वो इस तरह अपने यहाँ पर डाल कर रखते और जब निकालते तो उससे रोशनी हो जाती और लोगों की आंखें टिमटिमाती। तो दारी तू रखता है यानी हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ा दारी यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न, दमे ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फूक और यद बैज़ा दारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ आप रखते हैं। ई हमा खूबां ये तमामी खूबियाँ तू तन्हा दारी यानी तू अकेला रखता है। यानी उनको तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वो रोशन हाथ मिला और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो भूख मिली, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम खूबियाँ इकट्ठी मिल गई। तो इसी पर आला हज़रत ने भी इसी शेर के मद्देनज़र एक शेर फरमाया कि उसने यूसुफ़ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़िना। यानी आला हज़रत फरमाते हैं कि मिस्र में तो
عورتیں تھیں اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی اور ان کو ہوش نہ رہی، تو وہ تھی بھی عورتیں اور انہوں نے کاٹی بھی انگلیاں تھیں۔ اور آگے فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، یعنی یہاں پر عرب کے بہادر مرد جو ہیں آپ کے نام پہ سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی فرمائی، جتنے بھی اولیاء عاجزی فرمائی، اور آج ان کا مرتبہ جو ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں پر بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر عاجزی کی عادت ہو تو مرتبے اور بزرگی میں وہ نفع حاصل کرے گا، اور تواضع جو ہے تجھے جہاں میں پیارا کر دے گی، اور عزت والا ہو جائے گا دلوں کے سامنے تو جان کی طرح۔ اور تواضع مت رکھ مخلوق سے دور، کہ گردن اس سے تو بلند کرے گا تلوار کی طرح۔